लास्ट क्लास में हम जो पढ़ रहे थे वैन कनेक्शन के बारे में, जिसमें हमने सर्किट स्विच कनेक्शन, सेल स्विच कनेक्शन को डिस्कस किया था और उन कनेक्शन के अंदर डीएसएल एडीएसएल के कॉन्सेप्ट को, और इसका एक प्रैक्टिकल भी किया था हमने ना कि एयरटेल वोडाफोन राउटर जो होते हैं हमारे पास, जो जियो फाइबर वगैरह है, उनकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था लीज लाइन के बारे में। लीज लाइन जो है हमारी, ये मैंने बताया था कि लीज लाइन एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है, इसका प्रैक्टिकल भी कराया था आई थिंक, है ना। लीज लाइन जो है एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है, जो अपलोडिंग और डाउनलोडिंग कांस्टेंट स्पीड होती है 45 Mbps की, सीरियल लाइन पे कॉन्फ़िगर होता है, प्रोटोकॉल एचडीएलसी पीपीपी इसमें कॉन्फ़िगर होते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रेम रिले। टॉपिक कौन सा है? फ्रेम रिले। देखो फ्रेम रिले क्या होता है, लीज लाइन और फ्रेम रिले में थोड़ा सा डिफरेंस है। लीज लाइन फ्रेम रिले बेसिकली एक ही तरह का कनेक्शन है, बस फर्क इतना है कि लीज लाइन जो इंटरनेट कनेक्शन है वो डायरेक्टली आईएसपी से कस्टमर एंड तक एक डायरेक्ट फाइबर केबल होती है, यानी डायरेक्ट जो है लीज लाइन केबल डाली जाती है और उसमें सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बनता है आईएसपी और कस्टमर के बीच में। ठीक है, लेकिन उसमें एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये जो कनेक्शन है लीज लाइन का, ये काफी कॉस्टली बन जाता है। तो सिस्को कंपनी ने इसका एक सॉल्यूशन दिया, दैट इज फ्रेम रिले। उसने कहा कि भाई इट इज द मोस्ट पॉपुलर वैन कनेक्शन सर्विस एंड द बिग एडवांटेज इज कॉस्ट इफेक्टिव। ये कॉस्ट इफेक्टिव है। इट इज कॉन्फ़िगर बिटवीन मल्टीपल कंपनीज एज पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, वाइल लीज लाइन कॉन्फ़िगर ओनली पॉइंट टू पॉइंट। जबकि लीज लाइन पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगर होती है और आपका जो फ्रेम रिले है ये पॉइंट टू मल्टी पॉइंट पे कॉन्फ़िगर हो जाता है। कनेक्शन बिटवीन टू कंपनीज, है ना। जैसे पॉइंट मल्टी पॉइंट का मीनिंग क्या हुआ? एक कंपनी मतलब एक इंटरनेट कनेक्शन जो है तीन कंपनियों में जा रहा है, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट हो गया ना। यानी कि उसने फ्रेम रिले क्या, आईएसपी कंपनी क्या करती है, तीन कंपनियों को एक ही चैनल से इंटरनेट दे रही है, तो वो आपका फ्रेम रिले में कन्वर्ट करके इंटरनेट दे सकती है। और लीज लाइन में पॉइंट टू पॉइंट में ये होगा कि डायरेक्टली लाइन आईएसपी के हेडक्वार्टर से आ रही है, यानी आईएसपी के इंटरनेट सर्विस के ऑफिस से आ रही है और सीधे कस्टमर के घर पे या कस्टमर के ऑफिस में जाके राउटर पे जुड़ जाएगी। ये पॉइंट टू पॉइंट हुआ, बीच में कोई दूसरा कस्टमर नहीं जुड़ेगा। समझ गए? तो रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रेम रिले कॉन्फ़िगरेशन, अगर मुझे इस लीज लाइन को फ्रेम रिले में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, आईएसपी कंपनी को एक फ्रेम रिले क्लाउड डिवाइस को सेटअप करना पड़ेगा इन बिटवीन ऑल कंपनीज। यानी जो जो कंपनीज जो है इंटरनेट लेंगी आईएसपी से और वो फ्रेम रिले क्लाउड के द्वारा लेना चाहती हैं, ताकि उनका जो बैंडविड्थ है आपस में शेयर हो जाए और उनकी कॉस्ट भी शेयर हो जाए। फ्रेम डिले इसलिए लाया गया ताकि कॉस्ट की शेयरिंग हो जाए, यानी कि भैया अगर 1 लाख रुपए महीने का कनेक्शन है तो तीन कंपनी मिलकर कनेक्शन ले लेती हैं और तीनों कंपनी में ऑटोमेटिकली फ्रेम डिले क्लाउड बैंडविड्थ को डिस्ट्रीब्यूट करता है और शेयर भी करता है, और उसमें उसकी वजह से क्या होता है, उनका बिल भी आधा आधा हो जाता है। समझ गए? तो फ्रेम रिले क्लाउड क्या होती है, एक तरीके के राउटर की तरह एक डिवाइस होती है, यहाँ पर उसको क्लाउड से रिप्रेजेंट किया गया है, पीटी क्लाउड से। यानी एयरटेल वोडाफोन ये कंपनी क्या करती है, बीएसएनएल क्या करती है, ये सीधा जो है इंटरनेट की लीज लाइन लाएगा और क्लाउड डिवाइस पे जोड़ देगा। क्लाउड डिवाइस पे जब आप क्लिक करके देखोगे बिल्कुल राउटर की तरह इसमें पोर्ट वगैरह लगे होते हैं, यहाँ पर देखो ये डिवाइस होती है, बट यहाँ पर इसको पैकेट ट्रेजर में क्लाउड से रिप्रेजेंट किया ताकि पता लगे फ्रेम रिले क्लाउड है। ठीक है, अब मान लीजिए फ्रेम रिले क्लाउड आ गया, उसके बाद आपने डिसाइड किया कि यार ये जो कनेक्शन है हम तीन कंपनी में डिवाइड करेंगे। कितने डिवाइड करेंगे? तीन कंपनी में हम इस कनेक्शन को डिवाइड करेंगे। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, तीन कंपनियों के राउटर सेटअप कर लेंगे। अब इन तीनों कंपनी से सीरियल केबल जो है इन तीनों कंपनी को कनेक्ट की जाएगी, यानी कि फ्रेम रिले क्लाउड से सीरियल केबल निकाली जाएगी, क्योंकि फ्रेम रिले भी सीरियल पोर्ट पर ही कनेक्ट होता है। तो सबसे पहले मैं इसमें क्या करूंगा, एक सीरियल पोर्ट लगा दूंगा। ठीक है, सीरियल पोर्ट लगाने के लिए आप यहां से राउटर को बंद करेंगे, नीचे से पांचवा ऑप्शन लेंगे और सीरियल पोर्ट आप यहां पर लगा देंगे, ये ऑन हो जाएगा। इसी तरीके से ये लास्ट वाला कॉन्सेप्ट, इसी तरीके से इसमें भी आप सीरियल पोर्ट। तो हमने डिसाइड ये कर लिया है, हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि एयरटेल कंपनी है, उसने एक फ्रेम रिले क्लाउड लगा दिया और तीन कंपनियां हैं। इन तीनों कंपनियों को भी हम नाम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जैसे दिस इज एसबीआई। एक बैंक हो गया, मान लीजिए कि यार ये एसबीआई बैंक है। कीबोर्ड क्यों नहीं काम कर रहा मेरा? तो चल रहा था, हैंग हो गया कीबोर्ड ही। एक कीबोर्ड दे दो मुझे निकाल के जरा, यूएसबी वाला। यूएसबी है?
तो चलता चलता ना बीच में की रुक जाती है, इसकी कुछ हो रहा है इसमें। फोल्ड होकर तो खुल जाता है। मैं करा था मैं ठीक कभी कभी रुकती है कि या तो कार्बन वगैरह आ रहा है इसमें कुछ कीज में। हम्म, 10 डस्ट भी आ जाती है नीचे। फिर जैसे आपने बोला कि 3 डिस्ट्रीब्यूट हो जाता हाँ है। जैसे ये मैंने कर दिया, एक एसबीआई कंपनी है, तो एसबीआई कंपनी ने अपना इंटरनेट, एसबीआई भी इंटरनेट चाहती है, इधर से पीएनबी वाले भी चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि यार ये जो लीज लाइन कनेक्शन है काफी कॉस्टली पड़ रहा है, तो तीनों मिलकर के आईएसपी से बात करते हैं कि भाई ऐसा है कि हमें शेयरिंग एनवायरनमेंट में इंटरनेट दे दो, ठीक है, शेयर एनवायरनमेंट में दे दो एचडीएफसी, या एक ही कंपनी की मल्टीपल ब्रांचेज हैं, तो वो मल्टीपल ब्रांचेज में अलग अलग इंटरनेट ना लेकर के एक ही इंटरनेट कनेक्शन ले लेते हैं और वहीं से बैंडविड्थ को शेयर करवा लेते हैं आईएसपी से, ऐसे भी हो जाता है। अब पहला रिक्वायरमेंट तो इसका ये है कि भाई क्लाउड डिवाइस लगाइएगा, दूसरा रिक्वायरमेंट इसमें हम सीरियल पोर्ट लगाएंगे सभी राउटर पे, और सीरियल केबल लेंगे यहाँ से, सीरियल केबल ये वाली, ये डीसी केबल होती है, ये डीडी होती है, तो डीसी वाली ले लो, और डीसी वाली केबल सबसे पहले क्लाउड डिवाइस पे लगाओगे पोर्ट वाइज, सीरियल 0 1 2 3 4 पोर्ट है, सीरियल 0 से मैं लगा दिया यहाँ पर सीरियल, इसके बाद सीरियल 1 से ये लगा दिया, उसके बाद सीरियल 2 से ये लगा दिया, ठीक है। ये 3 डिवाइसेस है, मान लो अब ये तीनों को इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, तो आईएसपी इन तीनों कंपनी को क्या क्या देगा, क्या क्या देगा, सबसे पहले ये देगा, यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि डीएलसीआई नंबर देगा। डीएलसीआई नंबर क्या होता है? डेटा लिंक कनेक्शन आइडेंटिफायर, इट इज द 10 बिट लॉन्ग एड्रेस that is assigned on customer device ISP network to identify customer device by DLCI number। ISP का जो नेटवर्क होता है वो कस्टमर की डिवाइस को DLCI नंबर से आइडेंटिफाई करता है, दैट इज कस्टमर कौन सा है, कि किस कौन से कस्टमर का ये नंबर है। इट इज 3 डिजिट नंबर लाइक 104 102, कुछ भी नंबर हो सकता है। तो यहाँ पर जो डीएलसीआई नंबर दिए जाते हैं, इस पर रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर कनेक्टिविटी दिए जाते हैं, कि भाई अगर एसबीआई है, एसबीआई एचडीएफसी और पीएनबी से दोनों से जुड़ना चाहता है या 2 ब्रांच से जुड़ना चाहता है, तो उसको 2 डीएलसीआई नंबर मिलेंगे, एक दे दिया इसको 2 का, दूसरा दे दिया इसको 101 का, 2 डीएलसीआई नंबर इसको दे दिए, प्लस एक पब्लिक आईपी एड्रेस भी दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने इसको पब्लिक आईपी एड्रेस दे दिया 20 1 का 28 बिट पे दे दिया, ठीक है। सेम इसी तरीके से इसको भी एक डीएलसीआई नंबर मिलेगा, 2 डीएलसीआई नंबर, एक दे दिया इसका 201, एक हो गया इसका 200, 2 हो गया, पब्लिक आईपी इसको दे दिया 20 2 का 28 बिट पर दे दिया, ठीक है। सेम उसी टाइप से हमने इस वाले को भी दे दिया डीएलसीआई नंबर, इसमें भी 2 डीएलसीआई नंबर जाएंगे। डीएलसीआई नंबर में इसका हो गया 301, मान लीजिए 302, और इसका पब्लिक आईपी एड्रेस भी देना पड़ेगा, इसको 3 दे दिया हमने 28 बिट। तो ये सब आईएसपी देगा कस्टमर एंड पर, और पब्लिक एनवायरनमेंट में ये कॉन्फ़िगर होंगे यहाँ पर, ठीक है, समझ आ गई बात। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, दूसरा एलएमआई का कॉन्सेप्ट है। इसमें एलएमआई क्या होता है? लोकल मैनेजमेंट इंटरफेस, इट इज ए सिग्नल ऑप्शन दैट इज कॉन्फ़िगर ऑन कस्टमर राउटर एंड आईएसपी नेटवर्क। दीज आर 3 टाइप्स ऑफ ANSI, IEEE.1Q933A, या इसके अलावा आपका .1Q933A, और एक होता है सिस्को। एलएमआई क्या है? एक सिग्नल है जो कि मैच होगा कहां पर? आईएसपी से कस्टमर एंड पर। अगर ये सिग्नल मैच होता है तो कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा, कनेक्शन जुड़ेगा, सिग्नल मैच नहीं होगा तो कनेक्शन नहीं जुड़ेगा। तो यहाँ पर 3 तरह के सिग्नल हम यूज कर सकते हैं, ANSI IEEE का A.1Q लगा दो या सिस्को लगा दो, ये 3 है। यानी एक तरीके से सिग्नल ऑप्शन आप कह सकते हैं कि भाई कोड लैंग्वेज होगी, मैंने बोला हेलो हेलो हेलो, तो दूसरी तरफ से भी सेम आवाज आएगी हेलो हेलो, तो मैं समझ जाऊंगा कि ये बंदा अपना है, सिग्नल हमारे जुड़ जाएंगे। तो डिवाइसेस के अंदर हमें सिग्नल की सेटिंग करनी पड़ती है कि भाई ऐसा है कि हम 3 कस्टमर आपस में जुड़ रहे हैं, तो तीनों कस्टमर का सिग्नल एक जैसा होना चाहिए और आईएसपी के साथ भी कनेक्शन सेम होना चाहिए, ठीक है। फ्रेम रिले जो कॉन्फ़िगर होगा वो सीरियल पोर्ट पर जाके कॉन्फ़िगर, ठीक है। ये सारी सेटिंग हमें फ्रेम रिले नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन के लिए चाहिए होगी, तब जाकर के हमारा इंटरनेट इन कस्टमर के राउटर तक पहुंचेगा।
तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राउटर 1 की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। राउटर 1 पे हम आईपी एड्रेस सेट करेंगे, डीएलसी नंबर सेट करेंगे और एलएमआई टाइप सेट करेंगे फ्रेम रिले के नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करने। तो राउटर के अंदर चलते हैं। तो हमने इसमें दो डीएलसी नंबर क्यों दिए? 2 डीएलसी इसलिए लिए हैं कि कस्टमर 3 है। एक कस्टमर 2 कस्टमर से जुड़ना चाह रहा है, तो 2 डीएलसी चाहिए। डीएलसी एक डीएलसी इस कस्टमर से जुड़ेगा, एक डीएलसी इस कस्टमर से जुड़ेगा। अच्छा, अगर चार होते तो तीन डलती। 4 हो गए तो 3। जितने लोगों से, जितने डिवाइसेस से आप अपने राउटर को जोड़ेंगे, उतने डीएलसी आपको चाहिए। राउटर के अंदर जाएंगे प्रैक्टिकल करने के लिए, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप इनेबल करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन मोड पर पहुंचेंगे और अपना पोर्ट नंबर बताएंगे, इंटरफेस सीरियल 0/0/0। आईपी एड्रेस लिखेंगे, आईपी स्पेस ऐट, आपने डिसाइड किया 21 लिखना है। लिखना है भी साथ साथ। उतारना है। हाँ, प्रैक्टिकल लिखना है ना। तो राउटर 1 की कॉन्फ़िगरेशन लिख लो पहले, डायग्राम की जगह छोड़ देना। आईपी डालना है। हाँ, 240 आएगा ना, 28 बिट पे। उसके बाद नो शट डाउन कमांड देंगे यहाँ पर आईपी देने के बाद। पहले हम राउटर 1 पे कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं फ्रेम रिले की। इंटरफेस सीरियल 0/0 पे गए, आईपी एड्रेस ऐड किया, नो शट डाउन कर दिया, पहली कमांड्स हो गई। अब यहीं पर हम कमांड देंगे इनकैप्सुलेशन फ्रेम रिले, ये कमांड आ जाएगी, इनकैप्सुलेशन फ्रेम रिले। तो ये प्रिविलेज मोड में आएगी? है, प्रिविलेज मोड में। उसी में चल रहे हैं। प्रिविलेज मोड में कहा है, इंटरफेस मोड पे चल रहे हैं, जहां पे आईपी दिया नो शट के तुरंत बाद। वो कंट्रोल दबा। ना कुछ नहीं, वहीं से वहीं इंटरफेस मोड पे चल रही है। ये हमने फ्रेम रिले प्रोटोकॉल लगा दिया यहाँ पे। हमने बताया कि भाई ये पोर्ट हमारा फ्रेम रिले कनेक्शन के लिए काम कर रहा है, यानी ये फ्रेम रिले कनेक्शन को जोड़ेंगे इस पर। अब उसके बाद फ्रेम रिले, नेक्स्ट कमांड आएगी फ्रेम रिले एलएमआई टाइप, हमने दे दिया यहाँ पे सिस्को। अब जरा यहाँ पे 3 तरह का एलएमआई पढ़ा है मैंने आपको, एनएसआई भी है, सिस्को भी है, Q933 पे। तो मैं सिस्को ले रहा हूँ, तो सभी राउटर में सिस्को चलेगा। याद रखना, राउटर अगर सिस्को कंपनी का है तो सिस्को चलेगा, अदर कंपनी का है तो कोई सा भी चला। नहीं सॉरी, सिस्को के राउटर में तीनों टाइप चल यूज हो जाएंगे, लेकिन अदर वाले में सिस्को यूज नहीं होगा, बाकी अदर यूज होगा। ठीक है, इसके अलावा तो और कोई नहीं होता है? ना यही सिग्नल ऑप्शन, फ्रेम रिले एलएमआई टाइप सिस्को। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट कमांड देंगे यहाँ पर फ्रेम रिले इंटरफेस डीएलसीआई नंबर। आपने डीएलसीआई नंबर 2 डिसाइड किए, दोनों ऐड करेंगे, 102 और 101। ठीक है, एक राउटर की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई। ठीक है, बाहर आ जाएंगे। अब सेम सेटिंग हम दूसरे राउटर पे भी करेंगे, बस आईपी और डीएलसीआई बदल जाएंगे, है ना। तो मैं इस वाले राउटर पे कर लेता हूँ। ये कौन सा है, पीएनबी वाले पर। नो, इनेबल किया, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाने के बाद आईपी एड्रेस क्या है इसका, इंटरफेस पे जाएंगे, इंटरफेस पोर्ट नंबर इसका सीरियल 0/0/0, आईपी स्पेस एड्रेस 20.0.0.3 255.255.255.0। नो, ओ सॉरी, 240, 255.240, नो शट डाउन। उसके बाद हमारा इनकैप्सुलेशन फ्रेम रिले, एंड नेक्स्ट है फ्रेम रिले एलएमआई टाइप, सिस्को लगा देंगे। उसके बाद फ्रेम रिले इंटरफेस डीएलसीआई नंबर ऐड करेंगे यहाँ पर, फ्रेम रिले इंटरफेस डीएलसीआई नंबर। क्या है इसका डीएलसीआई नंबर, 301 एक तो, 302। और 302 है। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन इस पे हो जाएगी। नो शट करके अपना बाहर आ जाओ, पोर्ट पे ही चल रहा है सारा काम ये सीरियल वाले पर। अब ऊपर वाले राउटर पे आ जाओ, इस पे भी सेम काम करना है। इनेबल कॉन्फ़िगरेशन मोड,
इंटरफेस सीरियल 0/0/0, देन आईपी स्पेस एड्रेस, और एड्रेस हमने डिसाइड किया है नो शट डाउन कर देंगे, है ना। और नेक्स्ट टॉप इस पे क्या करेंगे, अपना इंकैप्सुलेशन लगाएंगे फ्रेम रिले, और फ्रेम रिले LMI टाइप सिस्को फ्रेम रिले इंटरफेस DLCI नंबर 201 और 202 लगा देंगे। हो गया, डन। कंट्रोल Z करके आ जाओ बाहर। ये तो हो गया हमारा फ्रेम रिले की कॉन्फ़िगरेशन ऑन कस्टमर डिवाइस। अब आना है हमें क्लाउड के अंदर सेटिंग करनी है। क्लाउड की सेटिंग थोड़ी डिफिकल्ट होती है, थोड़ा डिफिकल्ट तो नहीं होती, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, समझ लो इसे। अब हमें क्या करना है कि क्लाउड के अंदर हमें इन राउटर के DLCI की एंट्री करनी है। क्या करनी है? DLCI की एंट्री। अब वो जो DLCI एंट्री होगी वो पोर्ट वाइज होगी। जैसे ये वाला राउटर है SBI, तो ये राउटर जो है क्लाउड में सीरियल 0 पे जुड़ा है। किस पे जुड़ा है? सीरियल 0। तो मैं क्लाउड के अंदर गया, क्लाउड में जाने के बाद कॉन्फ़िग, और यहाँ सीरियल 0 के पोर्ट पे आ गया। तो मुझे यहाँ पर दोनों DLCI ऐड करने हैं कि ये 102 101, और पहले मैंने ऐड करा 101, और इसका नाम भी रखना है, कोई भी नाम रख दो, जैसे मैंने SBI 1 रख दिया। उसके बाद ऐड कर दो। यहाँ से ऊपर ना LMI भी बताना होता है, सिस्को तो सिस्को बाय डिफॉल्ट आता है। कोई दूसरा लगाया आपने राउटर में तो लिखना पड़ेगा यहाँ। यहाँ पर फिर 102 को SBI 2 का नाम दे दिया। डन, ये हो गया। अब इसी तरह से हमारा ये वाला राउटर है, ये राउटर जुड़ रहा है हमारा सीरियल 1 पे। सीरियल 1 पे 201 202 का DLCI चल रहा है, तो ये भी आप लगाइएगा। सीरियल 1 पे गए, यहाँ पे 201, और नाम क्या है उसका? HDFC 1 ऐड कर लो। फिर दूसरा है दो, इसको HDFC 2 नाम दे दो। नाम कुछ भी दे दो, बस पहचान होनी चाहिए कि किस पे कौन सा DLCI चल रहा है ना। अब दूसरा वाला राउटर जो है हमारा, ये सीरियल 2 पर है, तो सीरियल 2 पे हमारा 301 302 का DLCI चल रहा है। ये PNB का राउटर है। सीरियल 2 पे गए, 301 PNB 1 ऐड, बचा PNB, ये 301 ही है ना। 302 301 क्यों नहीं हो रहा था? तीनों हो गए। यानी हमने इन कस्टमर पे जो राउटर पे जो DLCI चल रहे हैं वो पोर्ट वाइज क्लाउड में डाल दिए, नाम दे दे के अलग अलग। अब हमें क्या करना है, देखो अभी मैं थोड़ा सा पिंग करा के दिखाता हूँ। यहाँ से SBI PNB से पिंग करता है, इस SBI HDFC से पिंग करता है नहीं करता, देखते हैं। यानी 20 1 से 20 2 पे पिंग करा के देख लेते हैं। 20.0.0.2 तो पिंग नहीं आएगा अभी। पिंग क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अभी हमने इनकी एंट्री की है। अब हमें क्या करना है, इसका एक DLCI इसके एक DLCI से कनेक्शन क्रिएट करेगा यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर ऊपर फ्रेम रिलेट ऑप्शन दिया है, इसके अंदर हमें क्या करना है, कनेक्शन बनाना है कि भाई सीरियल 0 पर SBI के दो DLCI चल रहे हैं, एक SBI 1 एक SBI 2 के नाम से। तो SBI 1 को हम जोड़ देते हैं सीरियल 1 के HDFC 1 से। यहां से कर दो ऐड। जैसे मैं ये कनेक्शन बनाऊंगा, तुरंत ये वाला राउटर इससे पिंग मारना शुरू कर देगा। वेट कर दो थोड़ा। आ गया पिंग, है ना। दो बार पिंग करके देख लिया करते हैं, पहली बार में कभी कभी फेल्ड हो जाता है। लेकिन इससे नहीं होगा अभी पिंग। इससे करने के लिए इसका जो दूसरा DLCI है वो इसके दूसरे DLCI से जोड़ दो, ठीक है। यहां से सीरियल 0 का जो दूसरा DLCI है SBI 2, ये सीरियल 2 नंबर के पोर्ट पर PNB का 2 नंबर चल रहा है, इस पे जोड़ दो। ये 1 नंबर से जोड़ दो, उससे कोई फर्क आ गया नारायण जी, बस एक हो गया प्रैक्टिकल फाइनल हो गया। अब बचे ये दोनों, इसका एक DLCI बच रहा और इसका एक DLCI बच रहा। तो इन दोनों को भी जोड़ दो आपस में। इसका कौन सा बचा है? इसका 2 बचा है, और इसका भी 2 ही बच रहा है। तो इसमें सीरियल 1 के HDFC 2 से सीरियल 2 नंबर के पोर्ट पर PNB के 2 नंबर से, वैसे यहाँ दिख जाएगा कौन कौन से ऐड है। जैसे ही ऐड करोगे
अब ये तीनों राउटर आपस में पिंग कर गए, यानी इंटरनेट की कॉन्फ़िगरेशन इन तीनों के बीच में हो गई। 3 से भी पिंग आ गया, yes sir, आ गया। 2 से भी आ गया। बस अब इसके बाद भाई ये एसबीआई कंपनी अपना नीचे स्विच राउटर, अपना स्विच और कंप्यूटर लगा के अपना इंटरनल नेटवर्क जोड़ ले, ये अपना इंटरनेट जोड़ ले, ये अपना इंटरनेट जोड़ ले। ठीक है। मगर इसमें क्या है ना, अगर ये अपने इंटरनल नेटवर्क को इसके इंटरनल नेटवर्क से पिंग कराएगा या इससे कराएगा तो हमें राउटिंग करनी पड़ेगी। हाँ फिर वो तो वो बात की बात है, पहले तो इंटरनेट इनके बीच में कॉन्फ़िगर हो जाना चाहिए। ठीक है। प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। थ्योरी यहाँ लिखी हुई है फ्रेम रिले की, इसको आप देख लेंगे, वीडियो मैंने बना दी है, और आप वीडियो भी देख लेना बाद में।